वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो 6th क्लास है उसका 5th चैप्टर करेंगे। अभी तक हमने 4 चैप्टर जो कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने पहले भी अपलोड कर दिए हैं। आज से हम ना बुक से ही करेंगे। जो बुक एनसीईआरटी की बुक है ना, नोट्स सीधे नहीं करेंगे। जो एनसीईआरटी की बुक है वहीं से आपको मैं करवाऊँगा नोट्स, क्योंकि कुछ चीज़ें कई बार रह जाती हैं जो नहीं पता चलती। आज से हम जो भी करेंगे वो चैप्टर बुक से, जो है एनसीईआरटी है ऑफिशियल, वहीं से करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि बुक्स और बरियल्स के बारे में, जो वो हमें क्या बताती हैं, कौन से जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, आर्यांकास और कई तरह के बरियल्स थे जो हमें पास्ट के बारे में बताते हैं। ये कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर स्टार्ट होते ही पहली जो है, इस लड़की का नाम है मैरी इन द लाइब्रेरी। मैरी, एज द बेल रैंग, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फर्स्ट टाइम। बेल बजती है, इसमें बताया गया है कि छोटी स्टोरी है जो क्वेश्चन पूछते हैं छोटे बच्चे कि जब बेल बजती है टीचर बोलता है कि उनको फॉलो करो, क्योंकि पहली बार बच्चे लाइब्रेरी में जा रहे थे। मैरी ने जब पहली बार इनसाइड स्टेप किया तो उसको पता चला कि लाइब्रेरी बहुत बड़ी है उनके क्लासरूम के मुकाबले, और यहाँ बहुत सारी शेल्व्स हैं, सभी बुक्स से भरी हुई हैं। एक कॉर्नर में कपबोर्ड है जो बहुत सारी लार्ज ओल्ड वॉल्यूम से भरा हुआ है। Seeing her trying to open the cupboard, टीचर said, टीचर ने बोला कि वो कपबोर्ड ओपन कर रही थी। टीचर ने बोला दैट कपबोर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन। को मैरी को बताया कि ये वही रिलीजन के बारे में बुक्स है, बहुत अलग अलग रिलीजन के बारे में बुक्स है। मैरी वंडर करती है कि चलो पता करें क्या है। बेसिकली ये एक बताया गया कि क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, वेदास के बारे में, जो आगे कैसे हिस्ट्री में हमें हिस्ट्री फाइंड करने में मदद करते हैं। वेदास, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। वो क्या है, आपने कभी सुना होगा वेदास के बारे में। वो 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओल्डेस्ट है जो इनमें वो ऋग्वेद है। क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्ज़ामों में, पूछा भी गया कई बार। ये कम से कम 3500 साल पहले इसको कंपोज़ किया गया था। इसमें हज़ारों मंत्र हैं जिनको शुक्त बोला जाता है, या फिर वेल सेड भी इंग्लिश में बोलते हैं। हाइम्स आर इन प्रेज, अलग अलग देवता और देवियों के प्रशंसा में ये सारे श्लोक गाए गए हैं। 3 गॉड जो इम्पोर्टेंट है, एक अग्नि जो गॉड ऑफ फायर है, इंद्र जो एक वॉरियर गॉड है, और सोम जो कि सोम एक तरह की ड्रिंक होती है जो प्लांट से बनती है, उसको बोलते हैं। उनका जो देवता है वो सोम है। जो भी ये वाले मंत्र हैं, हाइम्स हैं, वो ऋषियों के द्वारा बनाए गए हैं। प्रीस्ट टोल्ड स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज, उनको याद करना और बार बार बोलना ऐसे सिखाते थे ये हाइम्स को। ईच सिलेबल, ईच वर्ड, सेंटेंस बिट बाय बिट विद दी ग्रेट केयर, बहुत अच्छी केयर के साथ वो अच्छे से सिखाते थे। मोस्ट ऑफ द हाइम वर कंपोज्ड, टॉट और लर्नड बाय मैन, बहुत सारे मतलब कंपोज किए गए, सिखाए गए और सीखे गए किनके द्वारा, आदमियों के द्वारा। बट कुछ ऐसे हैं जो विमेन ने भी कंपोज किए हैं, जो मंत्रस जो औरतों ने भी कंपोज किए हैं। ये अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि औरतों ने कुछ भी सहयोग नहीं दिया है मंत्रों में या वैदिक काल में, तो वो गलत होगा। औरतों का भी है, कुछ औरतों के नाम हैं जो आगे शायद आएंगे। ऋग्वेद ओल्ड है, वैदिक संस्कृत है वो, और विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत, जो अभी संस्कृत है। ऋग्वेद में जो संस्कृत है वो अलग है आज की संस्कृत से। अभी संस्कृत और अदर लैंग्वेजेस, संस्कृत फैमिली ऑफ लैंग्वेज
इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा जाता है संस्कृत को। इसमें कुछ और लैंग्वेज असामीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी आ जाती हैं। एशियन लैंग्वेज है सच एज पर्शियन, मैनी यूरोपियन लैंग्वेज एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सारी इसी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के साथ ही बिलोंग करती हैं। दे आर कॉल्ड फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड इन कॉमन। इनमें जो वर्ड हैं उनमें कॉमन फैक्टर पाया जाता है। जैसे मातृ शब्द संस्कृत का है, हिंदी में माँ, इंग्लिश में मदर, ऐसे इनमें जो सिमिलरिटियाँ पाई जाती इसको, इसलिए इनको इंडो यूरोपियन एक ही फैमिली का शब्द लैंग्वेज बोली जाती है। डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटी अदर लैंग्वेज यूज्ड इन दी सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिली। जो अदर लैंग्वेज बोली जाती हैं सब कॉन्टिनेंट में और डिफरेंट फैमिलीज के द्वारा बोली जाती है। नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू दी तिब्बतन बर्मा फैमिली, तो नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बिलोंग टू दी द्राविडन फैमिली। यानी लैंग्वेज स्पोकन जो झारखंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। आगे है द बुक्स वी यूज़ आर रिटन और प्रिंटेड। अभी जो हम बुक्स यूज़ करते हैं वो या तो किसी ने लिखी हैं हाथ से या प्रिंटेड हैं। ऋग्वेदा रिसाइट किया गया था, हर्ड किया था रेदर देन राइट। वो क्या करते थे, जहाँ तो वो याद करते थे, अगली पीढ़ी को याद करके फिर अगली पीढ़ी को सुनाते थे, तो अगली पीढ़ी भी सुन के याद करती थी, फिर अगली पीढ़ी को ऐसे पास ऑन करते थे। हर्ड और रिसाइटेड, जैसे स्मृति और श्रुति, ये दो शब्द आते हैं, ये वेदा इन्हीं में से आता है। इट वॉज़ रिटन डाउन सेवरल सेंचुरी आफ्टर इट वॉज़ कंपोज। इसको बहुत सारे सालों बाद, काफ़ी सेंचुरीज शताब्दियों बाद ही लिखा गया है। प्रिंटेड अभी पर इसको प्रिंट किए हुए अभी सिर्फ 200 साल ही हुए हैं। मतलब पहले सिर्फ ये सुना जाता था, सुनने के बाद ही आगे ये पास ऑन किया जाता था। हाउ हिस्टोरियन स्टडी ऋग्वेद को हिस्टोरियन ने स्टडी कैसे किया। हिस्टोरियन जैसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने फाइंड किया, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन दे एग्जामिन दी रिटन सोर्स एज वेल। उन्हें रिटन सोर्स को भी आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ फाइंडिंग्स मिली, उसको रिटन सोर्सेज के साथ उन्होंने कंपेयर किया, फिर उन्होंने जो भी अपने कंक्लूजन निकाले। जो कुछ वेद में कुछ मंत्र हैं वो डायलॉग की तरह हैं, किसी दो व्यक्तियों के बीच में डायलॉग है। जैसे कि इस संत जो ऋषि विश्वामित्र और दो नदियाँ जो ब्यास और सतलुज में जो डायलॉग किया गया है, दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस। तो ब्यास और सतलुज को गॉडेस की तरह माना जाता है। इनका जो डायलॉग है, इनकी जो बातचीत है वो ऋग्वेद में दर्ज की गई है। इसका भी क्वेश्चन आ जाता है, सो इसको ध्यान में रखिएगा। अभी मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में देखो। मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद ऑन द बर्च मार्क फाउंड इन कश्मीर में मिला है 150 साल पहले। यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऋग्वेद एज वेल एज इन इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रिजर्व इन द लाइब्रेरी ऑफ। जो एक बर्च पेड़ होता है उसकी बार पे लिखा हुआ 150 साल पुराना कश्मीर में एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला है, जो वन ऑफ द अर्लीस्ट, जिसको इस पे प्रिंट किया जाता था, उसको बाद में इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है, जो अभी पुणे महाराष्ट्र की एक लाइब्रेरी है वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। ये वो डायलॉग है जो ऋषि विश्वामित्र और नदी के बीच में हुआ था। सो आप ये बाद में पढ़ सकते हैं। दिस इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आगे हम बढ़ते हैं। Cattle, horses and chariot. There are many prayers of Rigveda for cattle, children, especially son and horses. जो ऋग्वेद है उसमें जो भी प्रेयर्स, जो भी प्रार्थनाएं की जाती थी, वो प्राइमरीली उनका मकसद होता था कि अच्छे उनको कैटल मिले पुत्र की प्राप्ति के लिए, और अच्छे हॉर्सेस के, घोड़ों के लिए वो प्रे करते थे। हॉर्सेस वर योग्ड टू चैरियट, दे वर हॉर्सेस को ना रथों के साथ आगे बांधकर लड़ाई में ले जाया जाता था।
विच फाउट टू कैप्चर द कैटल, जिनकी मदद से आगे वो अगले जानवरों को पकड़ते थे, जंगली जानवरों को, खासकर गाय भैंस गायों को पकड़ते थे, क्योंकि कैटल रेयरिंग ही इनका एक मेन ऑक्यूपेशन थी। बैटल वर फाउट फॉर द लैंड के लिए भी, वो ज़मीन के लिए भी लड़ाई लड़ते थे, विच इम्पोर्टेंट फॉर पैस्चर फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप दैट राइपन क्विकली एंड सच एज बार्ले। सम बैटल वर फाउट फॉर वाटर एंड कैप्चर पीपल। लैंड के लिए जो लड़ाई होती थी, उस लैंड को खेती के लिए यूज़ किया जाता था, जो अनाज जल्दी से पक सके, जैसे बार्ले, और पानी और इंसानों को पकड़ने के लिए भी, कुछ गुलाम बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ की जाती थी। ऐसे ये अभी हम बढ़ रहे हैं, जो टाइम है अभी रूलिंग क्लास की तरफ टाइम बढ़ रहा है, तो ऐसे इसमें बताया गया है कि क्या क्या लोगों का ऑक्यूपेशन थी। सम ऑफ द वेल्थ obtained was kept by the leader, some was given to the priest, rest was distributed among the people। जो भी वॉर बैटल के बाद जो भी धन प्राप्त होता था, वो लीडर और प्रीस्ट और बाकी लोगों में बांट दिया जाता था। सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ द यज्ञनास एंड सेक्रीफाइस इन द ऑफरिंग मेड टू द फायर। यज्ञ किए जाते थे, सेक्रीफाइस किए जाते थे, जिसमें भी कुछ दौलत, कुछ धन यूज़ किया जाता था। ये जो यज्ञ किए जाते थे मींट फॉर गॉड एंड गॉडेसेस, देवताओं के लिए किए जाते थे। ऑफरिंग में घी, ग्रेन एंड सम के एनिमल को भी जानवरों की बलि भी दी जाती थी कुछ यज्ञों में। यहाँ पे जैसे लिखा गया है, मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दी वॉर। मोस्टली मैन ही, जो आदमी ही युद्ध में जाते थे, लड़ाई में जाते थे। रेगुलर आर्मी ऋग्वेद के टाइम पे नहीं थी, बट देयर वर द असेंबली वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस द मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। दे आल्सो चूज लीडर हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल। मोस्टली मर्द जो होते थे, मैन होते थे, वही वॉर पे जाते थे। रेगुलर आर्मी नहीं थी, वहाँ पे असेंबलीज़ भी थी जिसमें लड़ाइयों की और पीस की जो डिस्कशन की जाती थी। यहीं पे लोग अपना लीडर भी चूज़ करते थे, जिसके पास ज़्यादा स्किल होती थी वॉरियर की और ब्रेव होता था। एंड इसमें हमें बताया गया कि जैसे सभा और समिति, दो तरह की असेंबलीज होती थी। द वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पीपल, लोगों को कैसे कैसे नामों से वहाँ बुलाया जाता था, या कौन कौन से शब्द यूज़ करते थे। सेवरल वे डिस्क्राइब द पीपल इन द टर्म दे, जो वो काम करते थे, जो द लैंग्वेज दे स्पोक एंड द कहीं प्लेस के, कहीं जगह से बिलोंग करते थे, उनकी फैमिली, उनकी कम्युनिटी, उनके कल्चर के हिसाब से अलग अलग लोगों को अलग अलग नाम दिए गए थे। जैसे दो ग्रुप हु वर डिस्क्राइब टर्म ऑफ देयर वर्क, जिनको उनके काम से पहचाना जाता था, जैसे प्रीस्ट, सम टाइम कॉल्ड ब्राह्मण्स हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल एंड राजास। जो ब्राह्मण्स थे, जो प्रीस्ट थे, उनको ब्राह्मण भी कहा जाता था, जो यज्ञ करते थे, रिचुअल करते थे, वेदों का पाठ करते थे। दूसरे थे राजास वर नॉट लाइक द वन यू विल लर्निंग अबाउट द लेटर। ये वो राजा नहीं है जो आगे आप पढ़ेंगे। They did not have any capital cities, palaces, armies, nor they do collect the taxes। ये वो राजा नहीं है, ये इनके पास ना कैपिटल सिटी होती थी, ना इनका कोई पैलेस होता था, ना कोई आर्मी होती थी, ना ही ये कोई टैक्स कलेक्ट करते थे। ये सिर्फ एक कबीला होता था, कबीले का एक लीडर टाइप राजा होता था। एंड जनरली द सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड। इसमें हेरिडेटरी भी काम नहीं था कि जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कोई भी जो लीडर, जो एक स्किलफुल आदमी है, वो उसको भी चूज़ किया जा सकता था। ये टू वर्ड वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और कम्युनिटी एज ए होल। वन वर्ड है जन। लोगों को जन का मतलब होता है लोग। वी विल स्टिल यूज़ हिंदी और अदर लैंग्वेज। ये हिंदी में भी यूज़ होता है, अदर लैंग्वेज में भी यूज़ होता है। और अदर दूसरा शब्द है विश्व। वर्ड विश्व कम्स फ्रॉम द विश यू विल लर्न अबाउट। ये विश शब्द है, वैश्य शब्द है, विश्व से बना है।
Several Vish or Jan are mentioned by the name. So we refer to Puru Jan, Puru Vish, भारत जन, भारत विश, यदु जन, यदु विश। पूरे लोगों के एक इकट्ठ को या फिर एक कबीले को जहाँ बहुत सारे लोग रहते थे उसको एक डायनेस्टी बोल सकते हैं, एक वंश बोल सकते हैं, एक कुल बोल सकते हैं, जिनको पूरे कुल को मिला के पूरे कबीले को जन बोला जाता था, जैसे पुरुजन, यदुजन, भारत जन। अब सम टाइम द पीपल हु कंपोज्ड हाइम डिस्क्राइब देमसेल्फ आर्याज, कॉल्ड देयर ओपोनेंट दासाज एंड दस्यूज। जिन्होंने हाइम्स बनाए, जो लोगों ने